साथियों नमस्कार। आरआरबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान एकीकरण की चौथे चरण के अंदर आज हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण का एक राजनीतिक नाम दिया था और वो नाम था वृहद राजस्थान। हाँ दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। वृहद राजस्थान इसका नाम रखा गया था और यह तिथि थी 30 मार्च 1949 के दिन। कब थी भाई? 30 मार्च। ये तिथि आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसका जब तीसरा चरण हुआ था तो वो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था और उसी के ठीक 11.5 महीने बाद के अंदर ये तिथि आई और इस तिथि के अंदर हमारे वृहद राजस्थान नामक एक राजनीतिक इकाई का जन्म हुआ और वो स्थान था दोस्तों जयपुर। कहाँ था भाई? जयपुर। याद रखें दोस्तों। और इस वृहद राजस्थान की राजधानी भी जयपुर को ही बनाया गया, तो ये भी आप याद रखें, जयपुर। अब दोस्तों, जब इस इकाई का जब गठन हुआ था तब राजस्थान की राजधानी के बारे में भी प्रश्न उठा था कि किस स्थान को राजस्थान की राजधानी बनाई जाए, तो अपनी अपनी तरफ से सब खींच रहे थे। तो इसके लिए एक वी.आर. पटेल की अध्यक्षता के अंदर एक समिति का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में? वी.आर. पटेल। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। ये त्रिसदस्यीय एक कमेटी थी जिसके अंदर एक तो वी.आर. पटेल थे, एक इसके अंदर टी.सी. पुरी थे और एक एस.पी. सिन्हा थे। इन तीनों की कमेटी बनाई गई, तीनों को मिला करके, और इस कमेटी ने भौगोलिक स्थिति, पेयजल और संचार सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, अर्थात इनको मद्देनजर रखते हुए, इन्होंने राजस्थान को ही अपने वृहद राजस्थान की राजधानी घोषित करने की बात कही और इस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। इसके बाद में एक समिति और बनी थी। कई लोग उसके बारे में भी जिक्र करते हैं कि सत्यनारायण राव की जो समिति थी वो भी थी, लेकिन वो इसके बाद में बनी थी दोस्तों। लेकिन इस समय जब ये राजधानी का जब प्रश्न उठा था तो उस समय इसी कमेटी की अनुशंसा के आधार पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया। अब इसके अंदर रियासतें कौन कौन सी शामिल थी, तो आपको पता होगा कि तृतीय चरण के अंदर जो संयुक्त राजस्थान था, उस संयुक्त राजस्थान के अंदर 4 बड़ी रियासतों को मिला दिया गया। तो साहब आपको याद रखना है कि संयुक्त राजस्थान संघ प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन सब को मिला करके एक जो नाम दिया था राजनीतिक इकाई का, वो था वृहद राजस्थान। अब इसके अंदर किन किन को क्या प्रतिनिधित्व दिया गया, कौन कौन से पद दिए गए, जो कि अग्रलिखित है। इसके अंदर पहली बार, हाँ दोस्तों याद रखें, इसके अंदर पहली बार महाराज प्रमुख का पद सृजित किया गया था और महाराज प्रमुख के रूप में मेवाड़ महाराणा अर्थात उदयपुर भोपाल सिंह जी को महाराज प्रमुख के रूप में नवाजा गया और भोपाल सिंह जी महाराज प्रमुख बने। और राज प्रमुख है वो जयपुर नरेश सवाई मान सिंह द्वितीय को बनाया गया। ये सवाई मान सिंह जी द्वितीय को बनाया गया। और उपराज प्रमुख जैसा कि पूर्व में बनाए हुए थे कोटा महाराव भीम सिंह। कौन थे? कोटा महाराव भीम सिंह जी, इनको बनाया गया भाई। और प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर चयन जो किया गया था वो था हीरालाल शास्त्री, यानी हीरालाल जी शास्त्री को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति दी गई, अर्थात इनको बनाया गया। और इसका जो उद्घाटन करता है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानना। इसका उद्घाटन अर्थात चौथे चरण के उद्घाटन करता
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हाँ, याद रखें दोस्तों, सरदार। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर जो राजस्थान की राजधानी तो जयपुर को बनाने का निर्णय ले लिया, लेकिन अन्य विभाग भी ऐसे थे जिनका निर्णय भी इसी समिति के द्वारा लिया गया, जो कि हम अग्रलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अन्य विभागों का भी इसके अंदर आवंटन इस तरीके से किया। तो जोधपुर के अंदर उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, यानी उच्च न्यायालय का जो बीड़ा है, जिम्मा है, वो जोधपुर के अधीन रखा गया। तो आप सबको ये पता है, और नहीं है तो आप ये भी ध्यान में रखें। तो जोधपुर। दूसरी बात है कि राजस्व, यानी राजस्व मंडल अजमेर के अंदर बनाया गया, अर्थात राजस्थान के एकीकरण में वही देखो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी हर रियासत को दे दी गई, तो सब खुश हो गए। खनिज विभाग, खनिज विभाग का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो उदयपुर के अंदर स्थापित किया गया। और यूं देखें तो खनिजों की दृष्टि से भी ये उदयपुर संभाग बहुत ही अमीर है, धनी है। शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग दोस्तों बीकानेर को दिया गया। बीकानेर भी अपने आप में बहुत ही बड़ा वर्चस्व रखने वाला था, क्योंकि यहाँ के जो तत्कालीन शासक थे शार्दुल सिंह जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और कृषि विभाग, कृषि विभाग का जो जिम्मा है वो दिया गया था अपने भरतपुर को दिया गया था। तो ये लीजिए साहब भरतपुर, यानी किसी को भी अछूता नहीं रखा इसमें। वन और सहकारिता, यानी ये जो विभाग है इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, वो कोटा के अंदर रखा गया। तो दोस्तों इसी तरीके से वृद्ध राजस्थान का एक राजनीतिक इकाई के रूप में जन्म होता है, और यही रूपरेखा आगे जाकर के आधुनिक निर्माण के मार्ग में भी अपना रास्ता प्रशस्त करती है। तो दोस्तों राजस्थान के चौथे चरण में आज इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, और हमारे चैनल पर आप बिल्कुल ही नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नए पंचम चरण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।